एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज वाला भाग आपका 25 नंबर का होगा, जिसमें से 4 से 5 नंबर के आपके करंट अफेयर्स आएंगे, 3 से 4 नंबर की आपकी हिस्ट्री आएगी, 2 से 3 नंबर की आपकी ज्योग्राफी आएगी, 2 से 3 नंबर का आपका राजनीतिक विज्ञान यानी संविधान में से आएंगे, अर्थशास्त्र आपकी 2 से 3 नंबर की होगी और खेल पुरस्कार तथा सम्मान भारतीय कला और संस्कृति आपकी 3 से 4 नंबर की होगी और ये कुल मिलाकर 25 नंबर हो जाते हैं। इन सब को हम पहले ही विस्तार से पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे साइंस के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो साइंस का पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिन के रासायनिक नाम। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास इनकी पीडीएफ फाइल नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके पास उसकी पीडीएफ फाइल भेज देंगे। और पिछले कई वर्षों से विटामिन की कमी से होने वाले रोग ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ें। तो साइंस का दूसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि साइंस की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में परिभाषा दी हुई होती है और आपसे उस परिभाषा का नाम पूछा जाता है, तो आपको केयरफुली इसका आंसर देना है। तो इसका विज्ञान का नेक्स्ट और तीसरा टॉपिक है विज्ञान की शाखाओं के नाम, उनके जनक तथा विज्ञान से संबंधित प्रमुख खोज और खोजकर्ता। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जैसे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या आनुवांशिकी के खोजकर्ता कौन है। आप ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पिछले वर्ष के पेपरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक केयरफुली पढ़ना है। तो साइंस का नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक है पेड़ पौधे, फूल पत्ती तथा महत्वपूर्ण फलों और जानवरों के रासायनिक नाम। ये टॉपिक तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक में से तो हर बार प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। अगर इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके पास इसकी पीडीएफ फाइल भेज देंगे। तो साइंस का अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूटन, ओम, आर्किमिडीज और अवोगाड्रो के नियम और सिद्धांत। ये न्यूटन के सिद्धांत, आर्किमिडीज, ओम के सिद्धांत ये तो आपको पहले से ही पता होंगे, क्योंकि ये तो आपका 9th-10th का बेसिक है। तो साइंस का अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है एसआई यूनिट्स। कभी कभी ये एसआई यूनिट्स भी आपकी पूछ ली जाती हैं, तो इनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। और हाँ, इन टॉपिक में से जिसकी भी पीडीएफ फाइल आप लोगों के पास नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके पास इसकी पीडीएफ फाइल भेज देंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पीएच वैल्यू, अम्ल और क्षार। इस टॉपिक से आपके प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मानव रक्त का पीएच मान बताओ, या नींबू या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कभी कभी इनमें से प्रश्न फलों के ऊपर भी पूछ लिया जाता है, जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि अम्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं। और ये दोनों प्रश्न तो कई बार देखने को मिले हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और आप मुझे अभी इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करके अभी बताएं। तो आपका लास्ट टॉपिक है जो साइंस से पूछा जाता है ब्लड और ब्लड ग्रुप। और यहाँ से प्रश्न इस प्रकार के आते हैं कि रक्त के लाल होने का क्या कारण है, या सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। मैंने आपके पिछले वर्षों के कई पेपर उठा के देखे, लेकिन मुझे इन टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं लगा जहां से आपके प्रश्न बनते हों। तो अभी तक तो साइंस से आपके बस इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और आप जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ें और इनकी अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो एसएससी एग्जाम से रिलेटेड वो वीडियो आप देख लें, ताकि आपकी तैयारी में हेल्प हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। धन्यवाद।